बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जो व्यक्ति अपनी ही बनाई हुई संसद की सुरक्षा नहीं कर सकता, वो देश की भी सुरक्षा नहीं कर सकता। संसद सुरक्षित हाथों में नहीं है तो एक आम जन कैसे सुरक्षित हाथों में होगा। देश में ये दृश्य चल रहा था तो सारे भाजपा के सांसद भाग क्यों खड़े हुए? क्या उसकी मंशा थी? क्यों उसने वो अज्ञात व्यक्ति सदन में घुसाए? किसकी हत्या करवाना चाहता था? गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए अपनी जिम्मेवारी लेते हुए। अब हम सवाल पूछ रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं? हिंदुस्तान का किसान पेड़ों पे लटका मिल रहा, सब कुछ ठीक तो है। मानवता के अधिकार के अनुसार इन्हें इस्तीफा दे देना ही चाहिए। बीजेपी सांसद को बर्खास्त किया जाना चाहिए। सुरक्षा में दोनों वक्त में चूक हुई तो वो भारतीय जनता पार्टी की इसमें हुई है, क्योंकि हमेशा इन्होंने डाइवर्जन की राजनीति करी है। भाजपा ने जितने भी चुनावी वायदे करे वो सभी जुमले निकले। गोदी मीडिया ने दिखाया सब कुछ ठीक है, संसद के अंदर हमला हो जाता है वो सब कुछ ठीक है। जब देश संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसी मना रहा था, ठीक उसी दिन फिर से देश के संसद में दो लोग घुसपैठ करते हैं। देश की संसद की सुरक्षा व्यवस्था धराशायी हो जाती है और देश के गृह मंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। इसी को लेकर आज यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तमाम जो युवा साथी हैं मेरे साथ खड़े हुए, इनसे बातचीत करेंगे। इनके हाथों में पोस्टर भी देख सकते हैं। जब लोकतंत्र का मंदिर ही असुरक्षित है, किस मुंह से कहते हो देश सुरक्षित है? हमलावरों को संसद भेजने वाले भाजपा सांसद की सदस्यता रद्द की जाए, ऐसी तमाम मांगों को लेकर तमाम लोग इकट्ठा हुए, इनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए, जिस तरह से सरकार दावा करती है देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन देश की संसद ही सुरक्षित नहीं है। दो लोग घुस जाते हैं, वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, गृह मंत्री मौन है। जिसका सवालों का जवाब जो आपने पूछा, देश सुरक्षित हाथों में है, कल पूरे भारत ने देख लिया। भारत ने यह देखा संसद सुरक्षित हाथों में नहीं है तो एक आम जन कैसे सुरक्षित हाथों में होगा। विषय 2 का नहीं है, विषय 4 थे। वो लोग 4 थे, 3 लड़के, एक लड़की थी नीलम की जब हमने बाइट देखी हम खुद घबरा गए। एक बेटी, देश की बेटी, उसके सवालों का जवाब नहीं आज हमारे मोदी जी के पास। भ्रष्टाचार, करप्शन, महंगाई पे बात जब वो लड़की कर रही है, खुद पढ़ी लिखी है, वो हरियाणा से बिलोंग करती है, तो क्या उसके सवालों का जवाब देश के प्रधानमंत्री को नहीं देने चाहिए? सिंपल सी बात है। सवाल मेरा ये है कि देश की लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा मंदिर है, उसकी सुरक्षा में चूक हुई, जिम्मेदारी कौन लेना? अमित शाह को लेनी चाहिए सीधी। अमित शाह का बनता उत्तरदायित्व। उन्हें जो जिस सांसद के पास के थ्रू वो लोग आए हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं बनती? इतना मौन क्यों? अपने लोगों को बचाने का कार्य क्या हो सकता है इनके पीछे? क्या सोच है अपने बंदों को बचाने की? अब हम सवाल पूछ रहे हैं तो भाग क्यों रहे हैं? राहुल गांधी वहीं पर थे, अंदर थे। कुछ खुदा ना खाता उनको 19-20 कुछ लग जाती, मोदी जी के कुछ हो जाता तो कौन जवाबदेही होता? आप देखिए ना, अब पूरे वर्ल्ड ने कल हमारा वो चीज़ देखी है। उन्होंने सवाल किए हैं कि जब संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जन कैसे सुरक्षित होगा? दिख तो रहा है, कल सब कुछ ठीक है। गोदी मीडिया ने दिखाया सब कुछ ठीक है, संसद के अंदर हमला हो जाता है वो सब कुछ ठीक है। 4 लोग आते हैं संदिग्ध हालत में और जो उनके अंदर उपकरण, उनके साथ वो उपकरण लेके जाते हैं, वो वहाँ पे चला देते हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक तो है। हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, वो आत्महत्या कर रही हैं, हिंदुस्तान का किसान पेड़ों पे लटका मिल रहा, सब कुछ ठीक तो है। ये सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और कुछ नहीं छुपा रही है। कल का जो हमला हुआ है बड़ा शर्मसार हमला है, संसार ने देखा है इसको और संसार ने निंदा भी की है इस चीज़ की। शुक्र मनाइए, ये कोई मुसलमान सांसद नहीं था, हिंदुस्तान के कांग्रेस का कोई सांसद नहीं था। अगर ये सांसद मुसलमान होता है, कांग्रेस का सांसद होता, तो आज इन लोगों को, आज उस सांसद को पाकिस्तानी कहकर और पाकिस्तानियों से बम का ये हमला कराने की साजिश कहकर बीजेपी एक प्रोपेगेंडा चलाती और सड़कों पर जगह जगह उतरती। अभी कितने पुलिस वाले यहाँ पे थे? पूरा घेर रखा है इन लोगों ने। कल वो कहाँ थे? कल कहाँ थे वो लोग, है ना? और विषय ये नहीं है कि आज के आने वाले सदियों तक हमें एक ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा इन लोगों को जो ऐसी मानसिकता रखते हैं संसद में हमला करने की, वो सोच भी ना सके। हमने क्या सीखा सर? 13 दिसंबर 2001 को जब हमला हुआ आतंकवादियों के थ्रू, और आज भी सेम, आज अंदर से हमला हुआ है। जैसे गृह युद्ध जैसे विषय बनते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। आज हम लोग अपने आप को आप लोगों के आगे बात रख रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमें लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर हमारी हौती जाती है तो हम देंगे। हमें जेल जाना सुरक्षित हाथों में नहीं है सर। होता तो कल हमला नहीं होता। कहाँ से होता हमला? अगर सुरक्षित हाथों में होता तो शायद हम उनकी वाहवाही तारीफ कर रहे होते। क्या लगता है, मोदी जी को, गृह मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए कि देश की संसद की रखवाली नहीं कर पा? इस्तीफा सोल्यूशन हो तो इस्तीफा तो फिर बीजेपी को दे देना चाहिए।
जिनके सामने बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं रखी जाती, इस्तीफा तो पूरी बीजेपी को दे देना चाहिए ना सर। अगर बीजेपी इस्तीफा दे, सारे सोल्यूशन हमले रुक जाएं तो इस्तीफा बहुत बढ़िया बात है, दे दो इस्तीफा, देना चाहिए। मानवता के अधिकार के अनुसार इन्हें इस्तीफा दे देना ही चाहिए। अभी कल की ही बात है कि 2 लोग संसद के अंदर चले गए और 2 लोग संसद के बाहर थे। मोदी जी चिल्लाते हैं, मन की बात में कहते हैं, या उनके सांसद कहते रहते हैं कि भाई जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है। चलिए हमने मान लिया सुरक्षित हाथों में है, तो ये कौन लोग थे जो संसद के अंदर आए और स्मोक बम फेंका उन्होंने? एक बात है, एक प्रक्रिया है संसद की कि अगर आपको विजिटर पास बनाना है तो एक सांसद के रिटर्न साइन के साथ आपका विजिटर पास बनता है। उसके बाद 4 से 5 बार आपकी चेकिंग होती है। तो चेकिंग के समय में ना आपको मोबाइल ले जाने देते हैं, ना घड़ी पहनने देते हैं, ना बेल्ट पहनने देते हैं, मतलब मेटल की चीज़ या वैसा कुछ भी आप ले जा नहीं सकते। तो स्मोक बम अंदर कैसे पहुंचा? इट मीन्स क्या है कि किसी ना किसी ने षड्यंत्र ज़रूर किया होगा। पुलिसकर्मी को या ISF को या BSF को बोला होगा कि इस पर्सन को जाने दो, ताकि ये एक अनैतिक चीज़ों को अंदर जाके कर सके। तो मेरा सवाल ही इसलिए है क्योंकि अगर आप सभी इलेक्शन का क्रेडिट खुद लेते हो कि वोट फॉर मोदी, चाहे निगम का हो, विधायक का हो, संसद का हो, सब चीज़ों के लिए आप अपने लिए क्रेडिट लेते हो, तो ये क्रेडिट जो आज नेगेटिव में है इसको भी लो कि भाई मेरी चूक हुई, मेरे लोगों की चूक हुई, मेरे सांसद की वजह से ये पर्सन अंदर आया, स्मोक बम डाला। तो अगर संसद के अंदर स्मोक फायर हुआ और हमारे राहुल जी भी वहीं थे, वो तो नहीं डरे, वो तो सीना तान के खड़े रहे। इनके सांसद का क्या? अगर उस समय वो फायरिंग करने लगता, क्या हमारे राहुल जी को नहीं लगती? क्या सांसद के और सांसदों को नहीं लगती या भाजपा के और सांसदों को नहीं लगती? इट मीन्स उनको पता था कि ये पर्सन सिर्फ स्मोक बम लेके जा रहा है और इसके पास कोई हथियार नहीं है। तो ये षड्यंत्र ही है ना इसका। अच्छा, क्या हासिल होगा इससे? ये अभी 2 दिन पहले से ही 370 इन्होंने गाना गाना स्टार्ट कर दिया है। इनको पता है कि अब हमारे पास जो मुद्दा है, हम मंदिर के नाम पे कई बार चुनाव जीत चुके हैं, हमारे पास महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। वो हमारा इनका एक बेटा है, उसको पालते रहेंगे। अब इनके पास 370 के अलावा देश को बताने के लिए कुछ नहीं रहा, तो 370 का षड्यंत्र रचना इन्होंने शुरू कर दिया। मीडिया को देखेंगे तो सुधीर चौधरी 3 दिन से चिल्ला रहे हैं कि तेलंगाना में सरकार बनाई और माइनॉरिटी का एक भी इन्होंने सांसद नहीं लिया। और लास्ट लाइन बोलते हैं कि मुसलमानों देखो, कांग्रेस ने सरकार बनाई और एक भी मिनिस्टर कांग्रेस मुसलमान नहीं लिया। इट मीन्स क्या चाहते हैं वो कि जो मुस्लिम वोटर जो इनके फेवर में जाता है उसको साइड करके काट दें। पूरे देश ने देखा कि किस तरह घुसपैठिए घुसते हैं और ऊपर से कूदते हैं और उसमें एक स्मोक बम का काम करते हैं। उसमें जहरीली गैस भी हो सकती थी। इतने सारे सांसदों को हाईजैक करने के लिए इतना काफ़ी था। इससे 2 सवाल खड़े होते हैं। एक, भाजपा सांसद के पास पे वे लोग अंदर घुसे, ये सुरक्षा में चूक है। उस भाजपा सांसद ने उसकी कहाँ मदद करी अंदर घुसने में, ये भी सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि देश के युवाओं को, महिलाओं को आज ये क्या नौबत आ गई कि उनको अपनी आवाज़ उठाने के लिए देश की संसद में अंदर घुसने का हम इसको उचित नहीं ठहराते। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि जब आप उन पे कार्रवाई कर रहे हैं, देशद्रोह का भी मुकदमा लगा रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद पे नहीं लगा रहे क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है। अगर यही काम किसी कांग्रेस या विपक्षी दल के सांसद ने किया होता तो उसे आतंकवादी, देशद्रोही और पाकिस्तानी एजेंट बताया जाता।